बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जावेद इकबाल और मैं आपसे मुखातब हूँ लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म से। नाज़रीन, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ सियासत का मरकज़ बन गए हैं पाकिस्तान के अंदर। एक बात यह है, वो कैसे, इस पर मैं आज बात करूँगा। और दूसरी बात यह है कि नवाज़ शरीफ ने आज गवर्नर हाउस में 3.5 घंटे गुजारे और उन्होंने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को क्या पैगाम दिया और क्या टास्क दिया और तन्हाई में क्या बातें हुई, इस पर आज बात करेंगे। और तीसरी बड़ी अहम खबर यह है कि जो नून लीग मुखालफ जमातें थी वो दिन भर खोज लगाती रहीं कि अगर आखिर नवाज़ शरीफ गवर्नर हाउस में क्या कुछ कर रहे हैं और कोई बड़ा गुल तो नहीं खिलाने जा रहे, तो इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जो स्मोग की सूरत हाल है, स्मोग बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है और नाकामी किसकी है और कौन ज़िम्मेदार है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो नाजरीन, आज नवाज़ शरीफ ने इंतहाई मसरूफ़ दिन गुजारा लाहौर के अंदर। पहले तो वो राना मकबूल जो सेनेटर थे, इनके साबिक़ IG भी रहे और FIA में भी अहदा रहा और नून लीग नवाज़ शरीफ के करीबी साथियों में से थे। उनकी वफ़ात पर उनके घर गए, ताज़ियत की उनके बेटों से और वहाँ राना मकबूल की उन्होंने तारीफ़ें की और कहा कि उनके बेटों को मुखातब करते हुए, जब वालिदैन का साया सर से उठ जाए तो बंदा लवारस हो जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी खबर जो ये है कि नवाज़ शरीफ आज गवर्नर हाउस में अपने पूरे जल्लो जलाल के साथ गए। पूरी जो उनकी कबीना है और पूरे जो उनके रहनुमा है उनके साथ आज गवर्नर हाउस लाहौर में गए और वहाँ उन्होंने 3 से 3.5 घंटे गुजारे। वजह यह थी कि गवर्नर साहब की जो हालिया थी वो वफ़ात पा गई। उनकी फातह ख्वानी और वज़ार अफसोस के लिए वहाँ गए। ये एक फरीज़ा है मुसलमान होने का और दुआए मग़फ़िरत करने का भी, और उनकी दोस्ती है। चूँकि जो बलीगुर रहमान साहब हैं ये नवाज़ शरीफ के पुराने दोस्त हैं, वफाकी वज़ीर तलीम भी रहे और इनका शुमार नवाज़ शरीफ के करीबी दोस्तों और साथियों में होता है, बात साथियों में होता है। तो उन्होंने गवर्नर को हालचाल के बाद पंजाब की सूरत हाल ली और कहा कि क्या हो रहा है, कौन सी सियासी जमात कहाँ खड़ी है। इसके साथ साथ तमाम रहनुमाओं को एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें बाहर निकाला और फिर नवाज़ शरीफ और बलीगुर रहमान जो गवर्नर पंजाब हैं उनमें 1-on-1 मुलाकात हुई और बहुत सारी राज़ो न्याज़ की बातें हुई। और उन्हें ज़राए का कहना है कि नवाज़ शरीफ ने उन्हें टास्क भी दिया। टास्क क्या दिया, ये सियासी जो उनके मुखालफिन हैं, आज जब नवाज़ शरीफ साहब वहाँ मौजूद थे तो बचाल आया हुआ था उनके कैंपों में और एक सफ़र मातम बिछी हुई थी कि नवाज़ शरीफ गवर्नर के पास क्या लेने गए हैं। हालांकि वो फातह ख्वानी के लिए गए थे और वहाँ क्या बातें हो रही हैं वो सुराग तो नहीं लगा सके। अलबत्ता मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने गवर्नर पंजाब को क्या टास्क दिया है, क्या ज़िम्मेदारी सौंपी है और क्या नून लीग के लिए खिदमत मांगी है कि हमने आपको गवर्नर बनाया और आप अब ये काम करें। इसमें मैं आपको बात बताऊँगा, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बात बतानी है, बात यह है कि इस वक्त ये बात सच्ची है कि एक लीडर था जिसका नाम इमरान खान था, वो तो सफ़े हस्ती से बिल्कुल मिट चुका है। और अगरचे एक नून लीग ने सर्वे भी करवाया जो बड़ा भयानक था और फिर उन्होंने एक अपना वेब पेज भी जारी किया हुआ था। वहाँ जो नताज आए, कहा जाता है कि वो भी उन्होंने फेसबुक से पेज हटा दिया कि वहाँ उन्होंने कोई राय ली थी पूरे कि नून लीग इस वक्त कहाँ खड़ी है और वोट किसको पड़ेंगे। तो ज़राए का कहना है कि उसमें 60% से ज़्यादा लोगों ने जो है नून लीग के मुखालफ राय दी कि वो वोट किसको देंगे। यानी कि उसमें ये था कि कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि PTI को देंगे, लिहाजा फिर वो पूरा पेज ही उड़ा दिया गया। उसके बाद जो है इस वक्त ये बातें अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि नवाज़ शरीफ इस वक्त 1 मैन शो बन चुके हैं पाकिस्तान की सियासत का। पाकिस्तान की सियासत के उफ़क़ पर वो एक चमकता हुआ सितारे के तौर पर सामने आए हैं और इस वक्त अकेले ही आदमी हैं, बबर शेर, जो सियासत का मरकज़ बन गए हैं। तमाम सियासी जमातें, यहाँ तक कि आसिफ अली ज़रदारी उनके इत्तेहादी हैं, लेकिन उनसे परेशान हैं कि उन्होंने MKM से भी इत्तेहाद कर लिया। लेकिन MKM से जो इत्तेहाद हुआ है उसका मेरे ख्याल में जो तमाम तर फ़ायदा है वो पीपल्स पार्टी को होगा सिंध के अंदर और ख़ुसूसन कराची के अंदर, ठीक है ना जी। इसलिए जरदारी साहब को ये बताया गया है नून लीग की तरफ से कि इसका तमाम तरह इत्तेहाद का फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, आप परेशान ना हों। तो इस वक्त जो मैंने बात बतानी है, बात यह है कि नवाज़ शरीफ इस वक्त पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं और पूरे पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बनकर सामने आए हैं।
चूँकि उनके मुकाबले का और लीडर तो है नहीं। जो सिंध तक महदूद है, बिलावल भुट्टो और आसफ अली ज़रदारी, वो भी भुट्टो साहब की जो कमाई है वो खा रहे हैं और उन्होंने खट्टिया खा रहे हैं। दूसरी तरफ अब नवाज शरीफ जब जो है वो चारों सूबों में जो है इंतखाब लड़ेंगे, मैदान में उतरेगी, नून लीग को लेकर उतरेंगे और ख़ुद भी लड़ेंगे 4 हलकों से। और उसके साथ साथ उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को मनज़्ज़म करना शुरू कर दिया है। अभी वो कहा जाता है कि रवा माह बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। वहाँ पे अख्तर मेंगल साहब की जो पूरी की पूरी जमात है वो नून लीग से इत्तेहाद करेगी। बलूचिस्तान अवामी जो पार्टी है और उसके सरबराह जो है अख्तर मेंगल हैं और उसका हिस्सा जो है मौजूदा वज़ीर आज़म अनवार काकड़ साहब भी उसका हिस्सा है। पार्टी का जब वज़ीर आज़म बने तो अलग हो गए। तो अनवार काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर आज़म, ये पहले ही नवाज़ शरीफ के दाई हैं, नवाज़ शरीफ के सिपाही हैं, मैं तो कह सकता हूँ। तो वो भी मिलेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें अवार्ड मिलेगा, वज़ीर आज़म को सेनेटर बनाया जाएगा जब वो वज़ीर आज़म नहीं होंगे। तो ये उनकी जमात वहाँ पे तमाम बलोची जो दड़े हैं, ये नवाज शरीफ को एक मतलब फिर अमाम मान लेंगे और अमाम बनने, बलूचिस्तान का अमाम बनने नवाज शरीफ जो है वो आइंदा हफ्ते बलूचिस्तान जाएंगे। और ये बात मैं आपको बता दूं कि नाज़रीन, जो बलोची है, बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा जो है, शहर की आबादी जो है, जहाँ पे सरदारों का अमल दखल नहीं है, वो नवाज़ शरीफ के हामी हैं। वो नवाज़ शरीफ को चाहते हैं, वो इमरान खान को कबूल नहीं करते, वो आसफ अली ज़रदारी को कबूल नहीं करते। वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ के जो हैं वो शदाई है और नवाज़ शरीफ उन तमाम को साथ मिलाएंगे। तो इसलिए वो कोयटा का दौरा कर रहे हैं। उसके बाद सिंध की बारी आएगी, फिर KPK और फिर कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान। यानी कि नवाज शरीफ पूरी तरह मुतहरक हो गए हैं और इस वक्त सियासत का मरकज़ बन गए हैं, क्योंकि उनके मुकाबले का बंदा ही नहीं है। एक इमरान खान था उनकी टक्कर का बंदा, वो जेल में है और अब नवाज शरीफ अकेले ही सोलो फ्लाइट करेंगे। अब जो अहम खबर मैंने आपको गवर्नर हाउस के हवाले से देनी है कि आज गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ मलिकुर रहमान साहब की अहलिया की ताज़ियत के लिए वहाँ पे पहुँचे, लेकिन वहाँ पूरे जल्लो जलाल के साथ गए, पूरी जमात, पूरी क़यादत, पूरी उनकी कैबिनेट वहाँ पे गई उनके साथ, उनकी बेटी भी गई और फातिहा ख्वानी की। फातिहा ख्वानी के बाद असल किस्सा शुरू होता है। उसके बाद उन्होंने गवर्नर से अलहदगी में 3 घंटे तक मुलाकात की और उन्हें पंजाब की ताज़ा तरीन सियासी सूरत के हवाले से उनसे रिपोर्ट्स भी लीं। उनसे पूछा कि कौन सी पार्टी विन करेगी इलेक्शन में और नून लीग कहाँ खड़ी है, PTI का क्या रोल है। तो गवर्नर ने उन्हें बड़ी सच्ची रिपोर्टें दी कि अभी तक जो इमरान खान का जो जादू है ये अवाम के दिलों पर चल रहा है। सच्ची बात, अंदर की बात ये है। और दूसरा, अब मैं आपको खबर देने लगा हूँ कि उन्होंने गवर्नर पंजाब को ये टास्क दिया है कि वो एक तो उन्हें रिपोर्टें मिलनी चाहिए कि पंजाब में क्या हो रहा है, कि आवाम क्या चाहते हैं, सूरत हाल क्या है, महंगाई की क्या सूरत हाल है, सियासी जमातों की क्या सूरत हाल है, तो आइंदा इलेक्शन में उनकी मदद की जाए। दूसरा जो अहम बात थी, दूसरी बात यह है कि उन्होंने गवर्नर को जो टास्क दिया, टास्क ये है कि गवर्नर साहब आप पे बड़े आसान हैं मुस्लिम लीग नून के, लिहाजा वक्त आ गया कि आप उन आसानों का बदला किसी तरीके से भी नून लीग के पार्टी के लिए काम करें, खुफिया तौर पर काम करें। टास्क ये उन्होंने दिया कि जनूबी पंजाब पर नज़र रखें और जनूबी पंजाब के अंदर जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके नामों की फ़हरिस्त न्यूट्रल तौर पे उन्हें दें, भले वो उनका तल्लक PTI से क्यों ना हो। PTI से जितने भी लोग हैं और विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं, वो PTI के हैं, वो पीपल्स पार्टी के हैं, वो किसी और जमात के हैं, तो उनके नाम उन्हें बताएं और उनको जो है वो नून लीग टिकट देगी और पूरी सरपरस्ती करेगी और उन्हें गारंटी भी देगी कि वो इलेक्शन में कामयाब होंगे। और गवर्नर साहब ये को पंजाब, जनूबी पंजाब का तमाम तर काम जो सौंप दिया है नवाज़ शरीफ ने आइंदा इलेक्शन के लिए कि वो इसकी तैयारी करें और इसके लिए अपना किरदार अदा करें, खुफिया तौर पर करें। अगरचे उनका जो ओहदा है वो किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो खुफिया तौर पर उन्हें ये रिपोर्ट्स दें। गवर्नर को कहा गया कि नवाज शरीफ ने कहा कि उन पर उन्हें मुकम्मल अतमाद है और ईमानदारी से आप काम करेंगे और पूरी रिपोर्ट दें और ऐसे लोगों के नाम दें जनूबी पंजाब के अंदर जो 100 के करीब हैं लोग और वे इस वक्त कहाँ हैं और क्या चाहते हैं और किस जमात के साथ हैं। अगर PTI के साथ हैं तो उनको नून लीग में लाने के लिए अपना रोल अदा करें और वो भले किसी भी जमात में हों, लेकिन विनिंग कैंडिडेट जीतने की सलीयत रखते हों और उनका असर सूख हो आवाम में, उसकी गवर्नर साहब उन्हें लिस्ट दें ताकि नून लीग उन्हें अपने प्लेटफार्म से मैदान में तारे। ये थी नाज़रीन अब तक की ताज़ा तीन। जवेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।